नाव पर बैठकर एक एक मोहल्ले घूम करके वहां की बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और उसके बाद अब काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। बाबा विश्वनाथ के दर पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उनके साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उपस्थित हैं। उन्हीं के साथ वो वाराणसी पहुंचे, यहां पर उन्होंने बाढ़ के हालात का जायजा लिया, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। राहत शिविरों में वो गए, वहां पर लोगों से उन्होंने बातचीत की, उनके लिए सभी व्यवस्थाएं ठीक से चल रही हैं, उन सब का जायजा लिया और उसके बाद अब काशी विश्वनाथ के दर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम तद्वारा राजनैतिक आध्यात्मिक क्षेत्रे च उत्कर्षता प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे यथालब्ध उपचारैः विश्वेश्वरस्य पूजनं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपतिस्मरणं च करिष्ये। गणपतिको हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिको हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिको हवामहे वसो मम अम्बे अम्बिके मालिके नमः। जयति गच्छना स्वचत स्वगः सुभदिकां काम्बीरवासिं लम्बोदरं परम सुन्दरमेकदन्तं वीरम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं बुद्धं दिवाज्वलनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। त्वं वैष्णवे शक्तिरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमशिवाय सम्मोहितं देवि समस्तमेतद्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वोपचाराभ्यन्तरान्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। योगी आदित्यनाथ इस वक्त बाबा काशी विश्वनाथ के दर पर यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन्होंने जलाभिषेक किया और मंत्रोच्चारण के साथ वहाँ पर पूजा चल रही है। वाराणसी में इस दौरान बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। लगभग सभी घाट जो हैं वो जलमग्न है, गंगा पूरी तरह से उफान पर है और उसी स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए। यहाँ पर उन्होंने खुद नाव पर बैठ करके दौरा किया और देखा कि कहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, बाढ़ के कारण कितना नुकसान हुआ है और राहत शिविर भी जाकर उन्होंने लोगों से बातचीत की है। यूपी में बाढ़ तो ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी और इस दौरान जलाभिषेक कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ का और उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि वाराणसी में इस दौरान बाढ़ से हालात काफी खराब हैं। लगभग सभी घाट जो हैं वो जलमग्न हैं। हालात ये है कि अंतिम संस्कार भी कई जगह पर छतों पर करना पड़ रहा है। लोग नावों से शवों को लेकर के जा रहे हैं। घाटों से सटे आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आज यहां ग्राउंड जीरो पर जाकर बाढ़ के हालात का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री खुद बोट पर बैठकर नजर आए, वही बोट्स जिनका इस्तेमाल लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, उसी पर बैठकर उन्होंने बाढ़ का जायजा लिया। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर से भी उन्होंने कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया और देखा कि दरअसल बाढ़ का जो पानी है वो कहां कहां तक पहुंचा है और कितना नुकसान जो है उसने पहुंचाया है। पूरा जायजा लेने के बाद, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देने के बाद और राहत शिविरों में किस तरह का इंतजाम है वो सब देखने के उपरांत पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ के दर। जब भी वाराणसी आते हैं किसी प्रशासनिक कार्य से या पार्टी के कार्य से तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर आते हैं बाबा काशी विश्वनाथ के दर पर और यहाँ अभिषेक करते हैं और उनके साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। काशी विश्वनाथ धाम, यहाँ पर शंकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। निवेदयामि नैवेद्यान्ते धनं ध्यानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, स्वाहा मध्ये पानीयम् उत्तरापूर्वमस्तप्रगामनाभे मुखप्रगामनाभे जलं समर्पयामि।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पूजन कर्मण केन काशी विश्वेश्वर रामचंद्र शिवादि देवताः शान्वाः सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः सवाहनाः सगणाः प्रीयतां नमः शिवार्पणमस्तु। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानुसते भूमिसुतो दत्ता गुरुश्च शुक्रा शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः पुष्टिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः पुष्टिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहाः वृद्धिकरा भवन्तु दीर्घायुस्त ओखरे धनिराजमे सर्वाघनाम्यहम् अतोत्वं दीर्घायुरोगा भगवदेशाभिरो हतात्तो यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् सिद्धिरस्तु उत्तरोत्तरवृद्धिरस्तु श्री विश्वेश्वरः प्रसन्नोऽस्तु नमः पार्वती वन्दे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाढ़ का जायजा लेने के बाद पूजा करने के लिए पहुंचे हैं बाबा विश्वनाथ के दर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने यहां पर अभिषेक किया और अब वो वहां से रवाना हो रहे हैं। आज अनंत चतुर्दशी का दिन है और ऐसे में देश भर में गणपति स्थापना की जा रही है। लोग गणपति पूजा के लिए खास तौर पर जाते हैं आज के दिन। और बाढ़ का जायजा लेने मुख्यमंत्री वाराणसी आए तो एक बार फिर से बाबा काशी विश्वनाथ के दर पर पहुंचकर उन्होंने अभिषेक किया। उनके साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी हैं। वहां पर उपस्थित भक्त जो कि लाइन लगाकर इंतजार कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। मुख्यमंत्री को देखते ही उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष करना शुरू कर दिया और उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अब रवाना हो रहे हैं वहां से मुख्यमंत्री योगी। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचकर किस तरह अभिषेक मुख्यमंत्री योगी ने किया और उसके बाद वो वहां से रवाना होते हुए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो यूपी में बाढ़ ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री योगी। लगातार बारिश की वजह से नदियों में जो उफान आया है उसके कारण यूपी के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया है। कई गांवों का संपर्क कट गया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के कई जिलों का जायजा लिया है। पहले हेलीकॉप्टर से प्रभावित इलाकों को देखा और उसके बाद वाराणसी में बोट पर सवार होकर काशी की गलियों का जायजा लिया। यूपी में बाढ़ ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री। गाजीपुर की बाढ़ को हेलीकॉप्टर से देखा, चंदौली के दरिया के प्रहार को भी देखा, तो काशी की गलियों में नाव से घूमते नजर आए। अस्सी घाट पर पहले से तैयार नाव पर सवार होकर काशी को देखने निकल पड़े। नाव पर सवार सीएम की ये तस्वीरें वाराणसी की गलियों की हैं। गलियों से होकर सीएम योगी गंगा में भी पहुंचे और अपनी टीम के साथ गंगा के उफान को देखा। पूरा तस्वीरें जो है उन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि वाराणसी की 80 घाट की गलियां हैं, जिन गलियों में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है और सबसे पहले सीएम योगी इसी रास्ते से आए और
सीएम आगे आगे और पीछे पीछे न्यूज 18 की टीम उनके साथ थी। उफनती गंगा के बीच से न्यूज 18 के रिपोर्टर पल पल की तस्वीर भेजते रहे। सीएम योगी सबसे पहले 80 से निकलते हुए सामने घाट की ओर बढ़े और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो इलाका है वो सामने घाट का है और पूरा जो इलाका वो पूरा जलमग्न हो चुका है। तो तस्वीरें अपने आप में एक विहंगम दृश्य दिखा रही हैं और सीएम इन्हीं इलाकों का सबसे पहले निरीक्षण कर रहे हैं। इसमें आप सामने देख रहे हैं कि रविदास घाट और अलकनंदा क्रूज जो है वो एकदम घाट से अंदर जा चुका है, यानी कि गलियों में अलकनंदा क्रूज लगभग खड़ा है। तो तस्वीरें बता रही हैं कि गंगा कितना भयावह थी। सीएम योगी हर घाट का जायजा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। सारे घाट पानी में समा गए थे। बाढ़ की वजह से काशी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जरूरी सामान के लिए लोग परेशान हैं। बाढ़ के बिगड़े हालात को देखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से निगरानी की जा रही है। सीएम योगी के पहुंचने पर अधिकारियों ने वहां के हालात के बारे में जानकारी दी। सीएम ने खुद मौके पर जाकर हर चीज को देखा। तस्वीर में आप देखिए कि राजघाट जो है वो रविदास घाट वो हम पूरी तरीके से दाग चुके हैं। सामने घाट के इलाकों में हम प्रवेश कर चुके हैं और मकानों में आप देख रहे होंगे कि जो पूरा एक तल्ला है, 1 से 2 तल्ले तक पूरा सा डूबा हुआ जलमग्न है। और जो तस्वीरें हैं इन्हीं तस्वीरों को सीएम योगी यहाँ पर देख रहे हैं। तो सीएम योगी गंगा का जायजा लेने के बाद जब नाव से उतरे तो वहां पर एक व्यक्ति ने उन्हें राम मंदिर मॉडल को भेंट किया। सीएम योगी ने लोगों से बातचीत की और काशी की स्थिति के बारे में पूछा। वापस ये 80 घाट से वापस जा रहे थे तो हर हर महादेव के साथ उनका स्वागत किया गया। तो ये वही तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों की हम आप बात कर रहे थे कि एक जो हिम्मत मिलती है, जो साहस मिलती है, वो साहस की तस्वीर वो यहाँ पर दिखी। और अपने सीएम को जब यहाँ पे बाढ़ में फंसे लोगों ने जब देखा तो सीधे हर हर महादेव के जयकारा लगाकर उनका स्वागत किया। तो सीएम योगी ने काशी के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री दी और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए जनता की परेशानियों का ख्याल रखने को कहा। न्यूज 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। तो वाराणसी से पहले मुख्यमंत्री योगी ने गाजीपुर और चंदौली का हवाई सर्वे किया। हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को देखा। सीएम योगी ने चंदौली का भी जायजा लिया और फिर वहां से लौटने के बाद गाजीपुर में लोगों को राहत सामग्री दी। गाजीपुर में नदियां उफान पर हैं और कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सीएम योगी ने पहले गाजीपुर में राहत सामग्री बांटी और उसके बाद वाराणसी में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे और उन्हें बाढ़ के बीच मदद पहुंचाई। एक तस्वीर गाजीपुर की है तो दूसरी तस्वीर वाराणसी की है। गंगा में बाढ़ की वजह से कई इलाके डूब चुके हैं। लोगों को खाने पीने की परेशानी हो रही है। ऐसे में सीएम योगी आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं कि जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको कहीं से किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो। और उसी की सच्चाई जानने के लिए यार सीएम योगी यहाँ बनारस में आए। हमारे साथ बाढ़ पीड़ित लोग हैं। सीएम मुख्यमंत्री सीधे आपसे आपका हाल जानने के लिए पहुंचे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वो हम लोग को आए, सेवा किए, हर चीज किए। हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग का सेवा किए। क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लगे हमको लोग के। अच्छा लगा? हाँ, सारी चीजों का जिस तरीके से अनाज दिया जा रहा है उससे मदद मिल रही है? हाँ, अच्छा मदद मिल रहा है। आपको? हम लोग को अच्छा लग रहा है। देखिए जो उत्साह वाली बात थी ये वही उत्साह है कि जब सीएम योगी यहाँ पर आए और निरीक्षण किए, स्थलीय निरीक्षण किए, जायजा लिए, बकायदे गंगा जी में बोट द्वारा गए जहाँ पर पूरा जो पीड़ित जो पूरा इलाका जो जलमग्न हो गया था वहाँ के लोगों का निरीक्षण किया और यहाँ पर बाढ़ राहत केंद्र में आए, चौकी में आए और यहाँ पर राहत सामग्री बांटी। और जिस तरीके से उन्होंने अब हिम्मत दिया, पूछताछ किया, तो यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि ये वही पीड़ित लोग हैं कि जो पिछले 10 दिन से अपने घर नहीं जा पाए हैं, अपने घर छोड़ करके आए हैं। खाने की सुविधा का इनको डर था कि खाना कैसे मिलेगा, हम रहेंगे कहाँ, ये सब तमाम सवाल इनके जो मन में थे। लेकिन वो इन सवालों के जवाब इनको इन बाढ़ राहत केंद्रों में आकर मिल गया, चौकियों पे आकर मिल गया, क्योंकि यहाँ पे वो तमाम सुविधाएं इनको दी गई। चाहे पे रोज शौच को लेकर के सुविधा हो, खाना को लेकर के हो, मेडिकल सुविधा को लेकर के, वो तमाम छोटी सी छोटी सुविधाओं का खासा ध्यान दिया गया था। और उसी सुविधाओं को परखने के लिए सीएम योगी आज यहाँ पर आए।
फसलें बर्बाद, घर डूबे। साला परेशानी है ये, जब घर डूबे डरे हैं, ईंधन करना है नहीं है और परेशानी सब है ही है ये लाला। सड़क पर आशियाना, बाढ़ से बर्बाद जिंदगी। उधर हमीरपुर में यमुना और बेतवा का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन नदियों के किनारे जिंदगी अभी भी बेहाल है। बाढ़ की वजह से न सिर्फ फसलें बर्बाद हुई, बल्कि सैकड़ों परिवार सड़क पर आ गए हैं। वही मैं मंजर दिखा देना चाहता हूँ, बाढ़ किस तरीके से तबाही मचाए हुए। ये बेतवा घाट है, यहाँ पर पूरी तरीके से पानी ही पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। सैकड़ों घर यहाँ डूब चुके थे, सैकड़ों एकड़ भूमि पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी, फसल नष्ट हो चुकी है। और ये घर है, देखिए पक्के मकान बने हुए हैं, यहाँ पर लोग रह रहे थे। इनमें पूरे घरों में लोगों के पानी भरा हुआ था और लोग नाव के सहारे, नाव में कुछ लोग रह रहे थे, कुछ छतों में रह रहे थे। अब मैं बात करने की कोशिश करूँगा, इनका परिवार शायद ये लोग नाव में रह रहे थे। दादा, नाव वाले से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे जाएं इस तरफ को और दिखाएं। आप क्या नाव में बैठे कि अपना परिवार इसी में रखे रहते, क्या क्या था? आप बनाते खाते रहे, छत के ऊपर पूरा पानी भरा था, सामान निकाल करके छत के ऊपर रखा, उधर भी नहीं बच पाया, फिर इसके बाद में अपने नाव में बनाते खाते रहे। अच्छा, तो नाव में पूरा परिवार रखे थे आप? हाँ, पूरे परिवार। घर की स्थिति क्या थी आपके? घर की स्थिति सब पूरा डूब चुका था मकान। उधर प्रयागराज में नदी का जलस्तर लगातार तेजी के साथ घट रहा है। कई इलाकों से बाढ़ का पानी हट चुका है। अब प्रशासन इन इलाकों में साफ सफाई का काम शुरू कर चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना नदियों में आई बाढ़ अब कम हो रही है, धीरे धीरे जलस्तर घट रहा है। जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये राजापुर का गंगानगर इलाका है। ये वही जगह है जहां पर नावें चल रही थी और इन सड़कों पर 2-2, 3-3 फीट तक पानी भरा था, लेकिन अब पानी धीरे धीरे उतर रहा है। और अगर गंगा और यमुना नदियों के घटने की रफ्तार की बात करें तो हर घंटे 5 से 6 सेंटीमीटर गंगा और यमुना नदियां घट रही हैं और बीते 24 घंटे में करीब 1.5 मीटर गंगा और यमुना नदियां घट चुकी हैं और इन इलाकों से अब पानी घट चुका है। लेकिन अब इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने, स्वास्थ्य विभाग के सामने, नगर निगम के सामने यहाँ पर साफ सफाई की है, ताकि यहाँ पर संक्रामक बीमारियों का कोई खतरा न हो। तो इसलिए अब यहाँ पर साफ सफाई कराई जा रही है, ब्लीचिंग यहाँ पर डाली जा रही है। आप साफ तौर पर गलियों में देख सकते हैं, अभी भी कुछ पानी जरूर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ब्लीचिंग डाली जा रही है, सफाई कराई जा रही है, कूड़ा उठाया जा रहा है, नालियों को साफ किया जा रहा है, ताकि किसी तरह से इन इलाकों में संक्रामक रोग न फैल सके और उसको लेकर यहाँ पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बाढ़ का खतरा जब कम हुआ है तो दूसरी ओर अब जो खतरा है वो संक्रामक बीमारियों का है और इसको लेकर अब यहाँ पर कवायद की जा रही है नगर निगम की ओर से और ब्लीचिंग की जा रही है, साफ सफाई की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।